हाउस में अभीरा दादी सा का स्वागत कर रही थी और ये देखकर मायरा और वानी दोनों ही हैरान हो जाते हैं। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, हमें ये क्या हो रहा है, क्या कर रही है अभीरा आखिर पोद्दार हाउस में, क्यों लौट कर आई है वो पोद्दार के खानदान में, और क्यों विद्या की उड़े हुए है होश, क्यों विद्या इतनी डरी हुई है अभीरा के लौटने से, और आखिर क्यों उसके मन में है डर कि अगर अभीरा ने सबको सच बता दिया तो उसका क्या होगा, क्यों काजल खुश हो रही है और क्यों क्रिश भी खुश है। सबसे ज्यादा दुख किसको होने वाला है, चलिए मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों देखने को मिलेगा दादी सा हॉस्पिटल में एडमिट होती है तो वहां पर उनकी परपोती यानी कि मायरा और वानी दोनों ही उससे मिलने आती है, लेकिन अभीरा ने उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। ये बात अरमान को अभी तक नहीं पता। डॉक्टर ने फोन करके अरमान को ये तो बता दिया है कि आपकी दादी का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, एक भली लड़की ने एडमिट किया है, लेकिन उसने अभीरा का नाम नहीं बताया। अरमान आता है दादी सा से मिलने तो अभीरा बाहर चली जाती है। अभीरा लौट कर आती है तो वहां ऑलरेडी पहले से मायरा बैठी होती है, जिसके सामने दादी सा ये कह रही थी कि अगर घर की बेटी इतने दिनों तक घर से दूर रहे तो ये अच्छी बात नहीं है, और अगर तुम चाहती हो कि हम कुछ साल और जिए तो वापस लौटकर घर आ जाओ, वरना मेरा मरा मुंह देखोगी। ये बात वानी और मायरा सुनती है और यही बात अभीरा भी सुन लेती है। अभीरा काफी दुविधा में है कि अगर वो मायरा के सामने आती है तो उसका ट्रॉमा बाहर आ जाएगा, और अगर वानी को ये सच पता चला तो उसे ट्रॉमा से बचाना आसान नहीं। लेकिन फिर भी दादी शाह की जिंदगी के लिए, उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए अभीरा ने अब ये डिसाइड कर लिया है कि वो पोद्दार हाउस लौट कर आएगी। इसीलिए तो वो वहां आकर अरमान से लड़ती है। अरमान उससे कहता है ये उसका फैमिली मैटर है, लेकिन फिर भी अभीरा उसे बताती है कि दादी शाह उन सबसे पहले उसकी फैमिली। विद्या वहां पर चौंक जाती है, गुस्से से बिलबिला उठती है। वो अभीरा के साथ लड़ने लगती है कि अब किसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रही हूँ। तभी अभीरा बताती है कि बर्बाद करने नहीं जा रही हूँ, पोद्दार हाउस लौट कर आई हूँ। सब ये सुनकर शॉक हो जाते हैं। माधव खुश है, छोटे चाचा खुश हैं, मनीषा चाची खुश है, काजल दुखी है, और विद्या उसके तो पैरों तले जमीन हिली पड़ी है। क्यों? क्योंकि विद्या ने जो कारनामे किए हैं वो बात जल्दी ही सबके सामने आने वाली है। लीप आने से पहले आपको दिखेगा कि विद्या की सच्चाई अरमान के सामने आएगी, और अरमान अपनी माँ को इस बार तो माफ नहीं करेगा। पिछली बार उसने अपनी माँ के टाइम पे दादी साहब और विद्या दोनों को माफ किया था। इस बार उसके लिए ये मुमकिन नहीं, क्योंकि उसकी बेटी का सवाल है। जो बेटी के साल गुजरे हैं बिना अभीरा के, उनका जिम्मेदार कौन है? विद्या ही तो है। विद्या ने ही ये सब कुछ करा था। विद्या की प्लानिंग थी कि वो अभीरा और वानी को मायरा और अरमान से दूर कर देगी, उसके बाद ही इसके बच्चे खुश रहेंगे। आखिर इन सब के पीछे विद्या का क्या मकसद था ये तो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात जरूर क्लियर हुई। वो चाहती थी कि अरमान और मायरा खुश रहें। अभीरा सत्यवादी टाइप इंसान थी, लॉयर बनने के बाद भी उसने सच का ही साथ दिया था, और शायद विद्या को पता है कि मायरा और अरमान के लिए, उन्हें खुश रखने के लिए, अरमान को गिल्ट में नहीं भेजने के लिए मित्तल से इसका जुड़े रहना जरूरी है। मित्तल का सच अगर अरमान के सामने आएगा तो अरमान उनका केस नहीं लड़ेगा, और ये बात विद्या जानती थी। इसीलिए उसने अभीरा और अरमान को अलग कर दिया ताकि इन दोनों की ना कभी सुलह होगी ना ही सच पता चलेगा। वहीं दूसरी तरफ वानी अपने घर में लौटकर ट्रॉमा में जाने वाली है। क्या अभीरा उसे संभाल पाएगी? और वानी से छुटकारा पाने के लिए ऑलरेडी मेहर अगला कदम चल चुकी है। अरमान से उसने रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट छीन लिया, और अब वो प्लान कर रही कि कैसे अभीरा की बेटी वानी को मार सके, ताकि उसके खिलाफ जो आखिरी सबूत बचा हुआ है वो भी खत्म हो जाए। क्या अभीरा अरमान को ये सब कुछ मेहर के प्लान से पहले बता पाएगी? क्या लगता है आपको दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट को जानते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।